नमस्कार। महाभारत की कहानियों में एक कहानी ऐसी है जो हमेशा दिल को छू जाती है। ये कहानी है उस योद्धा की जिसकी पूरी जिंदगी आप कह सकते हैं त्रासदियों से भरी हुई थी, पर उसके एक फैसले ने उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पल में। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है और महायुद्ध बस शुरू होने ही वाला है। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक खामोशी है, आने वाले तूफान से पहले की खामोशी। चारों तरफ से शंखों की आवाज गूंज रही है। ये आवाज आने वाले एक भयंकर युद्ध का ऐलान है। हर योद्धा, हर सैनिक अपने अपने हथियारों के साथ, अपनी अपनी सेना के साथ पूरी तरह से तैयार खड़ा है। लेकिन इस सारे शोर शराबे के बीच एक योद्धा बिल्कुल अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर आप कह सकते हैं कि जिंदगी भर की पीड़ा, जिंदगी भर का संघर्ष साफ दिख रहा था। और ये योद्धा थे कर्ण। और ठीक उसी पल भगवान कृष्ण उनके पास आते हैं। कृष्ण कर्ण के पास एक ऐसा सच लेकर आए थे जो कर्ण की पहचान की पूरी बुनियाद को सच में जड़ से हिलाकर रखने वाला था। एक ऐसा सच जो शायद सब कुछ बदल सकता था। भगवान कृष्ण ने बहुत ही शांत लेकिन एक ऐसी आवाज में पूछा जो सीधे दिल में उतर जाए। सवाल बहुत सीधा था, लेकिन ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये सवाल कर्ण के पूरे वजूद पर, उनकी पूरी जिंदगी पर था। कर्ण का जवाब भी उतना ही शांत था, लेकिन उनकी आवाज में एक थकान थी। जानते हैं कौन सी थकान? वो थकान जो जिंदगी भर एक पहचान के साथ जीने से आती है, एक ऐसी पहचान जो समाज ने उन पर थोप दी थी। और फिर कृष्ण ने वो राज खोला जिसने सचमुच कर्ण के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। कृष्ण ने कहा कि तुम कुंती के सबसे बड़े बेटे हो, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। सोचिए, एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया होगा। ये सच सुनते ही कर्ण के अंदर सालों से जो दर्द दबा हुआ था, जो गुस्सा था, जो अपमान था, उसका जैसे एक सैलाब आ गया। उनकी आवाज कांप रही थी और उसमें वो सारी चोटें थीं जो उन्होंने जिंदगी भर अकेले सही थी। और अब ये बातचीत एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां कर्ण एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं। एक ऐसी दुविधा जहां उन्हें अपनी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा फैसला लेना था। कृष्ण ने कर्ण के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कर्ण को वो सब कुछ देने की बात कही जिसके लिए वो पूरी जिंदगी तरसते रहे। सम्मान, अपनी असली पहचान और वो अधिकार जो उनसे छीन लिया गया था। बस उन्हें पांडवों के साथ आना था। अब देखिए, कर्ण के सामने जो चुनाव था वो कितना मुश्किल था। एक तरफ था धर्म का रास्ता, जहां उन्हें राजपाट, मान सम्मान सब कुछ मिल रहा था, और दूसरी तरफ थी दोस्ती, एक दोस्त को दिया हुआ वचन और अपना कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी। कर्ण की आंखों में आंसू जरूर थे, पर उनके चेहरे पर एक जबरदस्त दृढ़ता थी, एक संकल्प था। तो अब सुनते हैं उनका वो जवाब जिसने इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। कर्ण ने कृष्ण से कहा, प्रभु, इस पूरी जिंदगी में अगर किसी ने मुझे सम्मान दिया है तो वो दुर्योधन है। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही दुर्योधन के एहसान को याद करके की, अपनी दोस्ती को सबसे ऊपर रखकर। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि जब पूरी दुनिया ने मुझे सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया, जब हर किसी ने मेरा अपमान किया, तब सिर्फ दुर्योधन ही था जिसने मुझे गले लगाया, जिसने मुझे दोस्ती दी। और यहीं पर उनकी बात बिल्कुल साफ हो जाती है। उनका फैसला बिल्कुल सीधा और सच्चा था। वो अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकते थे। उनके लिए दोस्ती किसी भी राजपाट या मान सम्मान से बहुत बहुत बड़ी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कर्ण को ये अच्छी तरह से पता था कि उनके इस फैसले का अंजाम क्या होगा। वो जानते थे कि वो जिस तरफ खड़े हैं वहां हार निश्चित है, लेकिन फिर भी उनका फैसला नहीं बदला। और कर्ण की ये बात उनके पूरे चरित्र को, उनकी पूरी जिंदगी के फलसफे को एक लाइन में बता देती है। उन्होंने अपनी दोस्ती, अपने वचन को, जिसे लोग धर्म का रास्ता कह रहे थे, उससे भी ऊपर रखा। यहाँ से इस बातचीत का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब ये सवाल जवाब का नहीं, बल्कि सम्मान और स्वीकृति का पल है
एक ऐसा पल जो कर्ण के उस दुख भरे लेकिन महान फैसले की गवाही देता है। और तब भगवान कृष्ण ने, जो कि टेक्निकली उनके दुश्मन थे, उन्होंने भी कर्ण की महानता को माना। उन्होंने कहा कि कर्ण, तुम वाकई महान हो। तुम्हारी जिंदगी दुखों से भरी थी, लेकिन तुमने अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन किया। और आखिर में कर्ण ने सिर्फ एक ही चीज मांगी, एक ऐसी इच्छा जो उनकी जिंदगी के सबसे गहरे जख्म को दिखाती है। उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर मुझे अगला जन्म मिले तो बस ऐसी जिंदगी देना जहां मुझे अपनी पहचान के लिए लड़ना ना पड़े। ये सच में दिल को चीर देने वाली बात थी। तो इस पूरी कहानी का मर्म क्या है? इसका सार यही है कि कभी-कभी वफादारी और कर्तव्य सही और गलत की सीधी साधी परिभाषा से कहीं ज्यादा बड़े हो जाते हैं। कर्ण ने हार को चुना बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अपने वचन को, अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ा। और यही वो फैसला था जो कर्ण को हारकर भी अमर बना गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या किसी नायक की पहचान उसकी जीत से होती है या उसके फैसलों से।